दलित व्यक्ति के द्वारा हैप्पी होली बोलने पर उसका कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल सही सुना। जहां लोग तरुण के केस में उलझे हुए हैं वहां पे लेटेस्ट खबर आपने बिल्कुल नहीं सुनी होगी। दिल्ली के अंदर 21 साल के सूरज गौतम की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो एक दलित कास्ट से आता था और उसने एक स्वर्ण जाति के परिचित को हैप्पी होली विश किया। इतने में उसके कत्ल कर दिया गया। भाई मेरा सवाल उन लोगों से है जो तरुण वाले केस में हिंदुत्ववादी झंडा लेके मैदान में उतरे हुए हैं और मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं। आज की लेटेस्ट वीडियो है जिसमें उत्तम नगर के अंदर एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को परेशान किया गया, उसे मारा गया कि हम बदला ले रहे हैं तरुण वाले केस का। तो भाई उन लोगों से मेरा सीधा सवाल है, क्या तुम इस दलित केस के ऊपर भी कुछ बोलोगे? और चलो ये केस तो बहुत दूर की बात रही, एक सीधा सा जवाब दे दो मुझे। अगर एक मुस्लिम ने कुछ काम कर दिया, गिल्ट हमें भी उसका है कि जो हुआ वो गलत हुआ, मगर फिर भी अगर किसी एक पर्टिकुलर मुस्लिम ने कुछ गलत कर दिया तो उसके पीछे तुम पूरी कम्युनिटी को या फिर पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते। फिर भी तुम हर एक मुसलमान के पीछे पागल हुए हो, पड़े हुए हो। वहीं पे इनके हिंदूवादी नेता सड़कों पर बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं इस बार जो ईद है वो मुसलमानों के खून से मनाई जाएगी। तो भाई उनसे बस एक ही सवाल है कि अगर एक मुस्लिम के ऐसा करने से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है तो बाबा आसाराम रहीम, राम रहीम बाबा आसाराम, ये जब जो लोग थे इन लोगों ने रेप मर्डर ऐसे केसेस किए और ये जेल गए, तो क्या इनकी वजह से हर एक हिंदू को रेपिस्ट माना जाएगा? आसाराम, राम रहीम, इन लोगों की वजह से हर एक हिंदू को रेपिस्ट या फिर आतंकवादी या फिर ऐसी पदवी देनी चाहिए या उनके साथ भी सेम वैसा ही व्यवहार करना चाहिए? भाई मेरा सवाल उन लोगों से है कि क्या गौतम जी के ऊपर जो मर्डर हुआ है उनका सिर्फ एक दलित और स्वर्ण जाति की आइडियोलॉजी के चलते इसके ऊपर ये लोग आवाज़ उठाएंगे या फिर एक मुस्लिम की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया जाएगा? तरुण के साथ जो हुआ उसका सबको गिल्ट है, सभी लोगों को, मगर फिर भी एक जो मैसेज है वो बस यही है कि यहाँ पे कम से कम अपनी पॉलिटिक्स मत लाओ। टोटल बीजेपी आरएसएस से फंडिंग लिए हुए लोग हैं ये जितने भी जो मैदान में उतरे हुए हैं जो दंगे कर रहे हैं बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए। भाई राजनीति मत चमकाओ, ऐसे केसेस में जितना हो सके उतना उस फैमिली को सपोर्ट करने के बारे में सोचा करो, ना कि किसी से बदला लेने के बारे में। और अगर बदला लेने का इतना ही शौक है तो भाई ये बात याद रखना, अगर एक मुस्लिम की वजह से पूरी कम्युनिटी को तुम वैसा ही मानते हो तो फिर मेरी आइडियोलॉजी भी यही है कि आसाराम, राम रहीम रेपिस्ट थे तो हर एक हिंदू भी रेपिस्ट ही है। उन लोगों के नाम में तो हमारे भगवान के नाम आते हैं, तो उन लोगों ने तो भगवान का नाम रख के ऐसे काम किए थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा मैं कि जनता को समझदार है, ऑडियंस को समझदार है। ऐसे ही व्यूज़ के लिए या फिर ओपिनियंस के लिए मेरे फॉलो कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं।